सच्चाई और ईमानदारी का फल। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप बेईमानी करना बिल्कुल भी छोड़ देंगे, चोरी करना, झूठ बोलना, सब कुछ छोड़ देंगे। दोस्तों, इस कहानी को आपको समझ में आने वाला है कि सच्चाई और ईमानदारी रखने से हमें क्या फल मिलता है। एक छोटे से बालक रामू की कहानी है। तो आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को अवश्य दबा लें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी मोटिवेशनल कहानी मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसके पास बहुत कम संपत्ति थी। उसकी केवल एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करके अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी कमाता था। रामू के गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। एक दिन रामू जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक पेड़ के नीचे चमचमाती हुई चीज़ देखी। उसने करीब जाकर देखा तो एक छोटी सी पोटली थी। उत्सुकता में रामू ने पोटली खोली और उसकी आंखें चौंधिया गई। पोटली में सोने के सिक्के भरे थे। रामू ने कभी इतना सोना नहीं देखा था। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करें और क्या ना करें। एक पल के लिए रामू ने सोचा कि यह भगवान का वरदान है और उसे अपने पास रख लेना चाहिए, लेकिन फिर उसकी ईमानदारी ने उसे सोचने पर मजबूर किया। वह जानता था कि ये सिक्के उसके नहीं हैं और किसी अन्य व्यक्ति के होंगे जिन्होंने इसे खो दिया है। रामू ने निर्णय लिया कि वह इस पोटली को गांव के मुखिया के पास लेकर जाएगा ताकि ये पोटली असली मालिक को लौटाई जा सके। रामू मुखिया के घर गया और पूरी घटना बताई। मुखिया उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि यदि किसी की सोने की पोटली खो गई है तो वह आकर उसे वापस ले जा सकता है। कुछ दिनों बाद एक धनी व्यापारी मुखिया के पास आया और बताया कि मेरी ही सोने की पोटली खो गई थी। व्यापारी ने पोटली में रखे सोने के सिक्कों की संख्या और अन्य विवरण सही सही बता दिया। मुखिया ने व्यापारी को उसकी पोटली वापस लौटा दी। व्यापारी ने रामू को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस पोटली में मेरे लिए बहुत मूल्य था, लेकिन तुमने इसे वापस करके साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। व्यापारी ने रामू को इनाम के तौर पर सोने का सिक्का देने की पेशकश की, लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया। रामू ने कहा, मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं है, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। रामू के इस जवाब ने सबको चौंका दिया और उसके सम्मान में सभी ने तालियां बजाई। गांव के लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे गांव के सरपंच के रूप में नियुक्त कर दिया। रामू ने पूरे गांव का अच्छा नेतृत्व किया और गांव को एक खुशहाल और संपन्न स्थान बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का हमेशा अच्छा फल मिलता है। रामू ने सोने की पोटली वापस करके अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और उसे उसका उचित सम्मान और पुरस्कार मिला। हम चाहे जितना भी कठिनाइयों में हो, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन को सार्थक और सफल बनाती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम सही और गलत के बीच फैसला करने की स्थिति में होते हैं। उस समय हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा एक फैसला न केवल हमारे बल्कि समाज और देश के लिए फायदेमंद हो सकता है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लालच पर काबू रखना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है बल्कि समाज में भी हमें सम्मान मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में सबसे सही और सामान्यजनक मार्ग है।